मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने पिछली ऑनलाइन क्लास में। आज उसको बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का हम सॉल्व करेंगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था। इसमें यूक्लिड ने एक प्रमेय दी थी, एक एल्गोरिथम दिया था जो इस प्रकार दिया: a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन टू बी था। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रूफ देते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड ने क्या कहा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन टू बी। अब आती है बात बी की। तो अगर मैं 8q प्लस 1 को bq प्लस r से कंपेयर करूं तो इस b की जगह कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये जो b की वैल्यू है वो आप जो है 4 भी ले सकते हैं, आप 8 भी ले सकते हैं, आप इस तरीके से 4 के मल्टीपल के फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्यों? अगर मुझे यहाँ पर वर्ग करने की बात कह रहा है, अगर मैं 4 का वर्ग करता हूँ तो 4 का वर्ग होता है 16, और 16 के जो टुकड़े होते हैं वो 8 × 2। मुझे चाहिए क्या, 8, इसलिए मैं 4 ले सकता हूँ। इसी प्रकार अगर मैं 8 का वर्ग करूँ तो 64 होता है, तो 8 × 8 चाहिए कितना, 8, तो मैं 8 भी ले सकता हूँ। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं छोटा ले 4, तो 4 लेकर मैं यहाँ पर चलता हूँ। तो देखें आप, b इज इक्वल टू 4 लिया, तो r की वैल्यू क्या है, यहाँ आप देखें b की वैल्यू मैं पुट करता हूँ इस जगह। 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन टू बी। तो r जो है वो 4 से छोटा होगा, इसलिए r की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 और 4 हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ, इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक जो मिलेंगे वो किस तरीके से मिल सकते हैं। यहां मैंने फिर करी तो 4, q की जगह हमने क्या कर दिया, m ले लिया, r की जगह 0 पुट करता हूं तो 4m प्लस 0 4m ही होगा, तो 0 कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, 4m r की जगह पुट किया, फिर 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3। 4 से छोटा लेना है तो r की जो वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3 तक ही होगी। क्यों? क्योंकि r जो है छोटा है 4 से। तो जो आपके पास धनात्मक पूर्णांक है, कैसे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, 4m प्लस 0, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3। जबकि मुझे कैसा पूर्णांक चाहिए, विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो इसलिए मैं कह सकता हूं जो विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे वो 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 होंगे। कैसे बोलेंगे, अगर m की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से रख के देखूं, m की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से रख के देखूं तो कंडीशन क्या आती है, मैंने m इज इक्वल टू 1 रखा,
देखें आप, ये 4m प्लस 1, m की जगह मैंने कितना रखा 1, तो 4 इंटू 1 ये कितने बन गए 4 बन गए। 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, क्योंकि कैसी संख्या है, विषम संख्या है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो 4m प्लस 3 है, यहाँ पर भी कम रख के देखो तो 4 इंटू 1 तो कितने हो गए 4, 4 कितने होते हैं 7, 7 भी कैसी है, विषम है। तो ये जो कंडीशन आई विषम धनात्मक पूर्णांक की कंडीशन है। तो यहाँ हम लेके चलते हैं, तो पहला विषम धनात्मक पूर्णांक है 4m प्लस 1। अब क्या कह रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या करना है, वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करते हैं, ये a स्क्वायर, ये 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप अगर देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये पूरा a बना, ये b बना, a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर है 4 को स्क्वायर लगा हुआ है, 4 इंटू 4 16 m का स्क्वायर है। 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है 8 और m प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें और प्लस 1, देखो प्लस 1 यहाँ आ रहा है, ये आ गया। हमको क्या चाहिए 8 चाहिए। इन दोनों पदों में से आप 8 कॉमन निकाल दीजिए। जैसे ही आपने 8 कॉमन निकाला, जो चीज कॉमन लेते हैं डिवाइड करते चलते हैं, तो 16 डिवाइड बाई 8 2 बार m स्क्वायर है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, बचा m प्लस 1। ये जो चीज है इसको आप मान लीजिए, माना 2m स्क्वायर प्लस m को हमने क्या मान लिया q, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी है q की। तो कंडीशन आपके पास आएगी a स्क्वायर इज इक्वल टू 8q प्लस 1। जो कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है। तो आप देखें ये विषम धनात्मक पूर्णांक था और किस फॉर्म में आ गया, इसका जब वर्ग दिया तो 8q प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर, अतः सिद्ध होता है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये बेस्ड क्वेश्चन जो था तो हमने कुछ इस तरीके से समझा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कंपेयर कर लेना है, प्लस जो कंडीशन आपको दे रखी है उसके थ्रू हम b की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यहाँ पर भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसका यूज करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें धनात्मक विषम पूर्णांक था, तो हमने सिर्फ आपने देखा होगा कि सिर्फ हमने विषम पूर्णांक ही लिए थे। और यहाँ पर क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब इसमें सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों आएंगे। संख्या का घन वहां पर वर्ग दिया हुआ था, घात 2 दी गई थी तो हमने वर्ग किया था। यहाँ घन दिया हुआ है तो घात 3 लगानी है, 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में होता है। तो जहां q एक पूर्णांक है, तो यहां से हम प्रूफ देंगे। तो सबसे पहले माना a
प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन टू बी। अब आती है बात कंपेयर करने की। मैंने कहा यहाँ 9 क्यू प्लस 1 लेके चल रहा हूँ और इसको मैं बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करता हूँ, तो बी की वैल्यू जो आई वो कितनी आई? 9 आई। यहाँ घन करने को कह रहा है, तो घन अगर मैं इसमें करता हूँ 9 की पावर 3, तो 9 इंटू 9 81 होता है, और 9 करेंगे आप तो 9 के 72 7 टू 9 हो जाता है। यह आप अगर देखें ध्यान से तो ये इस तरीके से कंडीशन आ रही है, क्योंकि 9 इंटू 9 नहीं होगा, ये 7 टू 9 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 आता है और यहाँ से 9 आता है। तो आपको 9 चाहिए, 9 आपको मिलता है। अगर मैं 3 ले लूँ, 3 पर पावर 3 लगाता हूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 9 हो गए इंटू 3, तो भी आपके पास 3 आ जाता है। तो अगर मैं 3 लेता हूँ तो कैलकुलेशन मेरी जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं जो है कंपेयर अगर करूँ तो b इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ? 3। यहाँ लिखते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 2, b की वैल्यू जो है वो 3 है। इसलिए r की जो वैल्यू है वो एडजस्ट करेगी आपके पास 0, 1 और 2 की फॉर्म में एडजस्ट करेगी। तो कह सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, q को हमने m एज्यूम करना है पिछले क्वेश्चन जैसे सेम, प्लस r पहले कितना रखा? 0, फिर 3 है, r कितना रखा? 2, फिर 3m, r कितना रखा? 2। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 कंडीशन आ गई। अब इन कंडीशन को आपको लेके चलना है। पहली कंडीशन है a इक्वल टू 3 है, और करना क्या है आपको? घन करना है। तो दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने करते हैं घन। a पर पावर 3 3m पर पावर 3, a क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू m क्यूब। यहाँ देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आता है, और रिमेन क्या है? 3m क्यूब है। 9 आपको मिल चुका है, और क्या चाहिए? क्यूब। तो जो बचा हुआ है उसको आप क्या करेंगे? मान लेंगे। 3m क्यूब को हमने क्या मान लेना है? क्यूब मान लेना है। तो a क्यूब जो है वो कितना आया? 9, उसको हमने क्या एज्यूम किया है? तो पहली कंडीशन जो है वो हमें मिल गई। अब आते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन के लिए आपके पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्योंकि ये m है, ये सेकंड कंडीशन है। 3m प्लस 1, यहाँ पर भी क्या करना है? घन करना है। तो करते हैं, दोनों पक्षों में घन करने a पर पावर 3m प्लस 1 पर भी हमने पावर कितनी लगा देनी है? 3। ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल क्यूब। क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। ये वैल्यू जो है आप यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। a इक्वल टू 3m पर पावर 3 प्लस 3ab, 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b इज इक्वल टू 1, प्लस 3a इज इक्वल टू 3m इंटू b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर और 1 का a क्यूब एज इट इज 9 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 9 है, तो 27 बना। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और m पर पावर 3 है तो m क्यूब बना। यहाँ देखिए 3 को पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। 3 पर पावर 2 है तो 9 बना,
और 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 बना m पर स्क्वायर बना 1 का स्क्वायर 1 होता है और फिर 9 होता है और 1 पर पावर 3 होता है। यहाँ देखिए कंडीशन 1 चाहिए आ रहा है। इस पूरे ब्रैकेट में से आप क्या कर रहे हैं, कंडीशन चाहिए आपको 9, तो 9 कॉमन, तो 9 को 27 से डिवाइड करेंगे, 27 डिवाइड बाय 9 तीजा अगेन तीजा m स्क्वायर और 1 जा m बिल्कुल 1। इस 9 यहाँ आ गया प्लस 1 आ रहा है, तो पूरे ब्रैकेट को आपने एज्यूम कर लेना है, मान लेना है, माना 3m स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू q कर दीजिए। तो a क्यू 9 ये पूरा ब्रैकेट जो है q है एज्यूम किया था, ये कंडीशन आपके पास। तीसरी कंडीशन आपके पास ये है a इज इक्वल टू 3m प्लस 2, दोनों पक्षों में धन सेम कंडीशन है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। a क्यू 3m मतलब 27m क्यू प्लस यहाँ पर 2 था, 27 इंटू 2 54 m स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें आप 2 था, फिर दीजिए 9 4 जा 36 m और 2 पर पावर 3 है तो 8 हो गया। ये आपके पास कंडीशन 8 देखो ये क्या है, तो इस पूरे ब्रैकेट में से कॉमन कितना निकालना है, 9 कॉमन निकालना। a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन निकालना, 3 जा 6 जा 4 जा प्लस इस पूरे को क्या एज्यूम किया, क्यू एज्यूम, ब्रैकेट जो है इस पूरे को हमने क्यू मान लिया, ये क्यू मान, कंडीशन है ये a क्यू इज इक्वल टू 9q प्लस 8। तो आपके पास तीन कंडीशन देखिए, पहली इक्वेशन 9q, दूसरी इक्वेशन 9q प्लस 1 और तीसरी इक्वेशन 9q प्लस 8। तो यहां से आप कह सकते हैं अतः सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में होता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट किया, जो कि टोटली डिपेंड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर था। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में।